कि विरह प्रेम की जागृत गति है और सुषुप्ति मिलन है। विरह प्रेम की जागृत गति है और सुषुप्ति मिलन है। मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन है। मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन है। जीवन में कितनी ही परिस्थितियों में हम किसी के विरह में अपना जितना जीवन काट देते हैं उतना हम संयोग में नहीं काट पाते। लेकिन मैं जिस विरह के बारे में आपसे बात कर रहा हूं कि जिस चीज के लिए हम अपने शहर से, अपने गांव से, अपने प्रेम से, अपने माता पिता से विरह लेते हैं, उस चीज का नाम होता है रोटी। उसी रोटी पर मैं एक कविता आपको सुनाने जा रहा हूं। बहुत समय पहले लिखी थी। आप इसके दृश्य को अनुभव करना। मां ने बंटी के लिए भोजन की थाली रखी, मगर बंटी ने रोटी दाल ना चखी। मां ने बंटी के लिए भोजन की थाली रखी, मगर बंटी ने रोटी दाल न चखी, क्योंकि बंटी ने तो कुछ और ही खाना था। उसे तो 30 मिनट में पिज्जा मंगवाना था। क्योंकि बंटी ने तो कुछ और ही खाना था, उसे तो 30 मिनट में पिज्जा मंगवाना था। तभी बंटी ने एक तरकीब लड़ाई, चोरी से चुपके से रोटी रोशनदान से नीचे गिराई। तभी बंटी ने एक तरकीब लड़ाई, चोरी से चुपके से रोटी रोशनदान से नीचे गिराई। उसने जैसे ही रोटी फेंकी, रोटी पर 2 हाथ झपटे, एक आदमी का और दूसरा कुत्ते का। उसने जैसे ही रोटी फेंकी, रोटी पर 2 हाथ झपटे, एक आदमी का और दूसरा कुत्ते का। कुत्ते की नियत है उस रोटी को खाना, मगर आदमी की भी मजबूरी है उस रोटी को उठाना। आदमी ने रोटी पाने के लिए अपना पूरा जोर लगाया, मगर वो कुत्ता भी उसे इतनी आसानी से न छोड़ पाया, जैसे अमृत कलश पाने को लड़ रहे हो देवता और दानव। जैसे अमृत कलश पाने को लड़ रहे हो देवता और दानव, मगर उन दोनों को देख अंतर कर पाना बहुत कठिन था कि कौन है देवता, कौन है दानव, कौन है कुत्ता और कौन है मानव। मगर उन दोनों को देख अंतर कर पाना बहुत कठिन था कि कौन है देवता, कौन है मानव, और कौन है देवता, कौन है दानव, और कौन है कुत्ता और कौन है मानव। तभी पास ही खड़ा एक आदमी जो कुत्ते का ध्यान भटकाने लगा। लेकिन वो पहला आदमी जो रोटी खींच रहा था, अब की बारी कुत्ते का पंजा रोटी से हटाने लगा। मगर कुत्ता भौंका, गुर्राया, मगर आदमी भी कहां सहन कर पाया। आदमी ने कुत्ते का पीछा किया, मगर काम इतना ओछा व नीचा किया। आदमी वो आधी रोटी छीन कर भाग गया। उस आधी रोटी को पाकर उस आदमी का नसीब जैसे जाग गया। आधी रोटी लेकर पहुंचा वो आदमी एक गटर के पास। सामने एक बच्चा था उदास। आदमी को देखकर बच्चा थोड़ी देर के लिए हड़बड़ाया, अपने मुंह में कुछ बड़बड़ाया। आदमी के हाथ में आधी रोटी देख बच्चा जोर से चिल्लाया, माँ, कल्लू, बिंदिया, बापू रोटी लाया, बापू रोटी लाया, बापू रोटी लाया।